सभी को मेरे नमो जिनानम। प्राकृत भाषा की 38 कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में भी आरंभ शोभा की कथा देखी थी और आज की कक्षा में भी हम उसी कथा के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं गुरुजी का प्राकृत कक्षा की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। गुरुजी नमो जिनानम। गुरुजी नमो जिनानम। हाँ, सभी के लिए नमो जनानम। हाँ, हम आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। अतिवीर जी के बेटे जुड़े और उनकी बहुत इच्छा है कि आज वे मंगलाचरण करें। तो मैं अतिवीर जी आपको अनम्यूट करने को कहूंगा और मंगलाचरण से आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। नमो जनानम। नमो जनानम। नमो जनानम। शुरू कीजिए। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामो इंद्रसद वन्दियानम जीवनसिद्ध मधुर विशत वक्कानम अंतासिद्ध गुणानम नमो जनानम जिद भवान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अतिवीर जी के लिए बहुत अच्छा, और बालक को इतना अच्छा सिखा दिया आपने। और नमो जिनानम जी। हाँ, अभी एक दो बार आप कहीं थे क्या, बाहर थे क्या? हाँ, थोड़ा ऑफिशियल ड्यूटी थी मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हर दिन भगवान के सामने ये दो उसको याद ही हो गए मंगलाचरण। अच्छा अच्छा अच्छा। नमोकार मंत्र के साथ ये दोनों साथ में ही बोलता है वो। बोलते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि नया नया मंगलाचरण करेंगे अपन लोग यहाँ पे, तो कुछ लोगों को याद हो जाएंगे। नए ये दो तो हैं ही, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि एक नया प्राकृत का ही मंगलाचरण करें। हम पहले से नील भाई को भेज देंगे, तो वो यहाँ पे वो कर भी दिखा भी देंगे सबको, और फिर सब लोग याद भी कर लेंगे तो अच्छा है। कम से कम 2-4-10 मंगलाचरण इस तरह याद हो जाएंगे तो कितनी अच्छी बात है। हाँ ठीक है। गुरुजी आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं और हमने 11वां पैराग्राफ लास्ट क्लास के अंदर अनुवाद किया था। आज 12वें पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में से रीड करेंगे, तत्पश्चात गुरुजी हमें वो पैराग्राफ समझाएंगे और उसके बाद मैं एक एक को पूछते जाऊंगा और आपको एक एक दो सेंटेंसेस अनुवाद करने होंगे। ठीक है गुरुजी? हाँ हाँ, ठीक, यही ठीक। हाँ। थोड़ा अपन लोग जल्दी भी चलें क्योंकि ये बहुत बड़ा है और अपन को करना भी है, और आगे कोर्स भी बहुत बड़ा है, और समय कम है अपने पास। ठीक है गुरुजी। मैं हिंदी रीड करने के लिए भावेश शाह, आपको हिंदी रीड करना है 12th पैराग्राफ का। भावेश शाह। ओके, भावेश शाह। और हाँ, उज्ज्वला जी आप कर सकते हैं। भावेश, एक मिनट उज्ज्वला जी। भावेश शाह। हाँ जी। हाँ, आपको हिंदी रीड करना है 12th पैराग्राफ। आधा करवा लीजिए। उज्ज्वला जी को भी कह दिया तो उनसे भी। उज्ज्वला जी को 13वां पैराग्राफ दे देंगे। 12वां ना? हाँ, आपको 12वां। हाँ, वह विद्युत प्रभा भी उस बगीचे के अमृत के समान सरस फूलों को यथेच्छ खाती हुई, अपनी भूख प्यास को शांत करती हुई पूरे दिन वहीं रहने लगी। रात्रि में पुनः गायों को मोड़कर मतलब वापिस लेकर अपने भवन में लौटती। यह बगीचा भी उसके घर में छाया कर चारों ओर स्थित हो जाता। आगे पढ़ो। इन्हीं से पढ़वा लीजिए, उज्ज्वला जी से पढ़वा लीजिए। आप ही पढ़ लीजिए। उज्ज्वला जी को 13वां पैराग्राफ दे देंगे। जी। माता उससे कहती, पुत्री
भोजन कर लो। यह सुनकर वह निर्भयता पूर्वक कहती है, आज मुझे भूख नहीं है। यह कहकर वह अपने बिस्तर पर सुख की नींद सो जाती। प्रातः काल होने पर वह पुनः गायों को लेती और जंगल में चली जाती। वह बगीचा भी उसके पीछे पीछे चल देता। इस क्रम से उसने कई दिन व्यतीत कर दिए। बहुत अच्छा। देखिए, ये इसका हम थोड़ा कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी अपन इसका अनुवाद हम कर रहे हैं, और आप लोगों से नील भाई पूछ लेंगे कुछ लोगों से कि इसका क्या अर्थ है लगाया आपने। तो देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं। सावी तस्सा रामस्सामय रस सरसाणी फलानी जहिच्छम भुंजिये विगय छुह तल्हा तथेव ठिया शैलम दिणम। सावी यानी वह विद्युत लता भी तस्सा रामस्य उस वाटिका के अमय रस सरसाणी, अमय माने होता अमृत जैसे रस वाले सरस फलानी फलों को जहिच्छम भुंजिए, यथेच्छ यानी जितनी उसकी इच्छा होती उतना खा करके, भुंजी माने भोज पूरा खा करके, विगय छुह तल्हा, विगय माने होता है समाप्त, विगत यानी बीत गई है, क्षुधा और तृष्णा जिसकी, यानी क्षुधा और तृष्णा से रहित होकर के, यानी भूख प्यास को समाप्त करके, तथेव ठिया शैलम दिणम, वहीं पूरे सकल यानी पूरे दिन वहीं ठहरने लगी। यानी पहले दोपहर में वो वापस आ जाती थी और अब वो दिन भर वहीं रहने लगी, क्योंकि उसको तो अब न भोजन की जरूरत, क्योंकि यहीं अच्छे बढ़िया उसकी वाटिका से बहुत अच्छे अच्छे फल मिलने लगे। तो वो है, तो एक बार फिर से इसको बता रहे हैं, आप लोग फिर से देख लीजिएगा जिससे ध्यान से पढ़। वैसे तो आप सब लोग लगा ही लेते हैं। सावी तस्सा रामस्य, वह विद्युत लता भी उस वाटिका के, आरामस्य माने वाटिका के, अमय फल, अमय रस सरसाणी, अमृत रस जैसे सरस फलानी फलों को, जहिच्छम भुंजिए यथेच्छ खा करके, अपनी क्षुधा और तृष्णा को समाप्त करके, विगय मतलब समाप्त करके, तथेव ठिया उसी स्थान पर वो सकल दिन व्यतीत करने लगी, शैलम दिणम। ठीक है, इतनी का आगे। अब आगे सुन लीजिए। रैणीय उण गोणियो बालियूण पत्ता निय मंदिरम, और उण माने पुनः, रैणीय रात्रि में, गोणियो माने उस गायों के समूह को, बालियूण माने वापस करके, निय मंदिरम पत्ता अपने घर पहुंचती थी, यानी दिन भर वहां रहती थी और रात्रि में ही वो अपने घर को गायों के वापस ले करके अपने घर पहुंचती थी। आरामो भी तीये गेहम, गेहम छायूण, वह वाटिका भी उसके घर में छाया करके, समन्तवो ठियो चारों ओर स्थित हो जाती थी, फिर रहने लगी वो वाटिका भी। फिर जननीय उण साबुत्ता, उसकी माता को जैसे बीच में आती थी तो आपने देखा ये कैसा रूखा सूखा भोजन कर लेती थी, अब वो भोजन करने आती नहीं, तो जननीय उसकी माता ने पुनः उससे साबुत्ता, उससे बोली, उसकी माता उससे बोली, पूछने लगी, माने पूछने लगी, पुत्री हे पुत्री, पुनसु भोजनम, तुम भोजन करो। तवो तीये बज्जरियम, तब वह निश्चय पूर्वक बड़े आत्मविश्वास से, बज्जरियम का मतलब होता है कि बड़ी आत्मविश्वास से, जैसे कोई वो होता ना, जैसे
भूख ना हो, किसी वजह से कहीं भोजन करके उठा, भोजन किया किसी ने और उससे कहा जाए खाना खा लो, कहना नहीं नहीं बड़ी मुझे नहीं करना इस तरह। तो वो बड़ी विश्वास के साथ तवो तिये बज्जरियम, मतलब बड़े विश्वास के साथ नथी में अज खो है, नथी में मुझे आज नहीं है, आज नहीं है, खोह माने चौदह यानी भूख, मुझे आज भूख नहीं है। ती इस प्रकार उत्तरम काउण, उत्तर दे करके यानी उत्तर करके माने उत्तर दे करके, सा निय सैणीय वह अपने सैया पर यानी बिस्तर पर निद्रा सोहम अणुहवई निद्रा सुख का अनुभव करने लगी। चाहे पच्चूस समय पच्चूस ममे सा गावियो और पच्चूस ममे, पच्चूस ये है, ये इस में एक मिनट हम थोड़ा देख लें इसको। हाँ, पच्चूस यही है यानी प्रातः, पच्चूस समय तो मतलब होता प्रातः काल में, वो है गावियो यानी गायों को, गहिए ग्रहण करके माने इकट्ठा करके, तहेव गया रणलम उसी अरण्य में पहुंचती थी। आरामो भी तपिठिए वो बाटिका भी उसके पीछे गऊ जाती पहुंच जाती थी। एवं कुब्बन तिये तिये एक कंताणी कई वई दिनाणी दिनाएम, इस प्रकार करते हुए यानी इस प्रकार के क्रम को चलते हुए कि वो रोज गायों को इकट्ठा करके जंगल ले जाती। गया अरण्यम आया ना, तो ये आया गहिए तहेव गया रणलम, अरण्य ने उसी जंगल में पहुंचती थी, गया मतलब पहुंच जाती थी। और आरामो भी, आराम माने वह बाटिका भी तब पिटिए गो और उसके पीछे पीछे चली जाती थी। तो ये इस तरह से करते करते उसके एक कंताणी कई वही दिनाएम यानी इस तरह से करते करते उसके कई दिन व्यतीत, एक कंताणी माने व्यतीत हो गए, कई माने अनेक 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 कई वई यानी कतिपय दिनानी यानी उसके अनेक दिन बीत गए। इस तरह से करते करते यानी उसको रोज यही क्रम होने लगा कि वो सुबह ले जाती उस गायों को और जंगल ले जाती और फिर शाम को रात में लौटती वहां से। इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ का अनुवाद मैंने आपके सामने रखा। आप कुछ किसी को तो बता देंगे, नील भाई पूछ लीजिए एक दो बात तो फिर आगे बढ़े अपन लोग। गुरुजी पूरा पूछूं, एक एक सेंटेंस सबको, एक एक सेंटेंस सब कई लोगों को पूछ लीजिए तो अच्छा रहेगा, भागीदारी भी हो जाएगी, जल्दी हो भी जाएगा। एक को मत पूछिए, कई लोगों से पूछ लीजिए, एक एक कोई भी बात है। हाँ। जिस किसी को भी कोशिश करनी है हैंड रेज कर दे। ओके, दीपचंद जी जैन, दीपचंद जी जैन, हाँ आपको पहला सेंटेंस पढ़ना है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताना। सावी कस्तारामत सामय ससरतानि फलानि जहिच्छं भुंजीय विगच्छु तन्हा तथैव हिया तैलम दिनम। सावी कस्ता विद्युत प्रवाह है, मैं लता बोल गया था, विद्युत प्रवाह। हाँ, वह विद्युत प्रवाह भी हाँ उस बगीचे के फलों, अमृत के समान फलों को, फूलों को, फलानी, वह विद्युत प्रवाह भी अमृत के समान फलों को, सरस सरस फलों को, सरस फलों को, जब इच्छा के अनुरूप यानी अपनी इच्छा के अनुरूप, भुंजियम खाती हुई,
विगय तरह क्षुधा और भूख और प्यास को शांत करती हुई तथ्यो ठिया सैलम दिनम, पूरे दिन वहां रहने लगी। ठीक है, चलिए और दूसरा वाक्य और किसी से पूछिए। नीलू जी लीजिए आप सेकंड सेंटेंस। मंदिरम। रैणी मतलब रात्रि में, और मतलब पुनः, कायों को बलियूड़ वापस लेकर अपने घर लौटी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आरामोबी। नीलू जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम नीलू जी नेक्स्ट। उज्ज्वला जी। और पढ़ना है। उज्ज्वला जी आप लीजिए। हेलो, ओके, अतिवीर जी आप लीजिए तीसरा सेंटेंस। आरामोवी तिये गिहम छाईउन समत ओ ठिया जननीये उनसा उत्ता पुत्ती पुनसु भोयनम तो तिये वज्जरियम नथी में अज्ज खू ती उत्तर काउन सा नियसयनीय निद्दा सुह मनु हवई। आरामोई वाटिका भी, तिये उसके, गिहम घर में, छाईउन छाया करके, समन्तओ चारों ओर, ठिया स्थित हुआ। चारों ओर हाँ स्थित हो जाती थी। वाटिका भी उसके घर में चारों ओर छाया करके स्थित हुई। हाँ बहुत अच्छा, सही है। जननीय उनसा उत्तो, माता उससे कहती है, पुत्री पुनसु भोजनम, हे पुत्री भोजन कर लो। तो तिये वज्जरीयम, तब वह बड़े विश्वास से कहती है, वज्जरीयम बड़े विश्वास के साथ कहती है, नथी में अज्ज खू, आज मुझे भूख क्षुधा नहीं है। ती उत्तर काउन, ऐसा उत्तर कहकर। उत्तरम अनुस्वार थोड़ा देखिए ध्यान से। हाँ, ती उत्तरम काउन, ऐसा उत्तर कहकर, सा नियसनीय, वह अपने बिस्तर पर, निद्रा सुह मनु हवई, निद्रा सुख अनुभव करती है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा बता दिया। मेरी समझ में सभी को इसका अर्थ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछो गुरुजी। अब मेरी समझ में सब बता देंगे, या पूछ लीजिए, एक दो वाक्य और बचे छोटे छोटे, पूछ लीजिए। वासुकी जी आप बताओगे? हाँ करिए। नमो जिनानम जी। हाँ नमो जिनानम, बोलिए। जाये पच्चू सम्मये सा गाविवो गहिये तहेव गायरण्णम आरामोवी तप्पिट्टिये गावो। प्रातः काल में विद्युत प्रभा गायों को गहिये तहेव ग्रहण करके, मतलब उसको इकट्ठा करके,
हाँ, गायरण्यम गया रणलम जी हाँ, गया रणलम। गयारण्यम इस आरण्यम गतूण आरण्यम जाकर। हाँ, बहुत अच्छा, पहुंचकर। हाँ, आरामोवी वो वाटिका तप्पिटिय तप्पिठिये, तप्पिठिये। तप्पिटिये पीछे या वो आरण वाटिका भी उनका पीछे चले गए। चले, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, अब लास्ट सेंटेंस पूछ लेता हूँ गुरुजी। हाँ पूछ लीजिए। एवं नहीं, वासुकी जी किसी दूसरे स्टूडेंट से एवं कुवम तीय। नहीं, अब वासुकी जी अब दूसरे से पूछ रहे हैं नील भाई। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ, प्रमिला जी आप बता दीजिए। नमो जी नानम गुरु जी। ऐसे मेरा नेटवर्क बहुत सही नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। एवं कुवंतीये तीये ऐकत्तानि कई वई दिणाइम। ऐसा करते हुए अनेक, ऐक मतलब अनेक, ताणी माने उसके, तीये माने उसके, ऐकत्तानि करते हुए, कई वई, कई नहीं, ऐकंताणी का मतलब हुआ अतिक्रांत, यानी उसके व्यतीत होने लगे, व्यतीत हो गए। अच्छा, कई वई दिणाइम, व्यतीत हो गए कई वई दिनाइम, कई दिन उसके इस प्रकार व्यतीत हो गए। ऐसा करते हुए, एवं कुंवंतीये ऐसा करते हुए उसके, तीये मने उसके, ऐकंतानि मने व्यतीत हुए, कई वई दिनाइम कई दिन व्यतीत हो गए। हाँ ठीक है। अर्थात ऐसा करते हुए उसके, यही क्रम करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये दुहरी मेहनत हो रही, इससे अच्छा तो आप लोगों से ही कराएंगे, फिर हम बीच में बता देंगे आप लोग। हाँ देखो, इसको ध्यान से हिंदी सुने, फिर आप ही लोग बताइए इसका। ठीक है गुरुजी। सो 13वीं गाथा, 13वां पैराग्राफ पढ़ने के लिए हिंदी में किसी को कुछ हिंदी पढ़ना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अरे वो उज्ज्वला जी से कहा है ना आपने? हाँ, उज्ज्वला जी से कहा। जस्ट मैं चेक कर रहा था, बहुत सारे हैंड रेज हो जाते हैं हिंदी बोलते थे। अच्छा। हाँ उज्ज्वला जी, करो ने। 13 में पढ़िए आप। किसी एक दिन मध्याह्न के समय जब वह सुख की नींद सो रही थी, तभी जीतशत्रु नामक पाटलिपुत्र नरेश अपनी चतुरंगिनी सेना सहित विजय यात्रा से लौटते समय वहां आया। उस बगीचे की रमणीयता से आकर्षित होकर उसने अपने स्कंधावर का पड़ाव वही डालने के लिए मंत्री को आदेश दिया और अपना आसन सुंदर आम्र वृक्ष के नीचे जमाकर उस पर स्वयं बैठ गया। उसकी सेना भी चारों दिशाओं में ठहर गई और भी हुआ। ठीक है, अब इसका अपन गाथा पढ़ेंगे तो उसका अर्थ अलग करेंगे, पहले इसका लगा लें। हाँ तो पढ़वाइए, किसी से पढ़वाइए इसका प्राकृत। हाँ गुरुजी। हाँ, सो हाँ, साध्वी प्रज्ञाश्री जी। जय जिनेन्द्र गुरु जी। हाँ जय जिनेन्द्र। एगया मज्जनाहे सुहप्प सुत्ताए सिरी पड्डिल पुरोहिवो चउरंग बल कलिओ विजय जत्ताए पडिनियतो जिय सत्तु नाम राया आगओ तत्थ।
एगया यानी एक समय, मज्जन है मध्याह्न के अंदर, स्वप्न सुता है। एक मिनट, इसको इस तरह बोलते हैं मज्जले। मज्जन है, नहीं, अणा अलग से, आपका पूरा अणा निकल रहा है, वहां पे आधा अणा है, तो इसको ऐसे बोलते हैं। हाँ, मज्जले, मध्याह्न बोलते हैं ना, मध्याह्न, मज्जले, मज्जन है, मज्जन है। नहीं, ठीक है, कोशिश करिएगा आप। हाँ, आगे पढ़िए। किसी समय मध्याह्न में सुहप सुता यानी सुख पूर्वक सोई हुई श्री पड्डिल पुरोहिवो यानी श्री पाटलिपुत्र हिवो चौरंग बल्ल कलियो यानी चतुरंग। नहीं, अभी इसमें लेना है श्री पडलहियो, श्री पाटलिपुत्र के पुत्र, पाटलिपुत्र के राजा के पुत्र। जी। चौरंग बल्ल कलियो यानी चतुरंगिनी सेना के साथ। हाँ, ठीक है। विजय जताए पड़ी नियतो यानी विजय यात्रा से पड़ी नियतो जीय सतु नाम राया आगो तथा यानी विजय यात्रा से पड़ी नियतो यानी लौटते हुए जीय सतु जित शत्रु नाम राया आगो तथो नामक राजा आया वहां, यानी वहां पर अपनी विजय यात्रा से लौटते हुए जित शत्रु नामक राजा पाटलिपुत्र से चतुरंगिनी सेना के साथ आया। नहीं, पाटलिपुत्र से नहीं आया, यानी वो तो कहीं पर वो गया था किसी राजा को से युद्ध के बाद विजय करेगी। तो ये है श्री पडल पुराहियो, तो पाटलिपुत्र के नरेश के पुत्र, पाटलिपुत्र नरेश का राजा जित शत्रु राजा। हाँ, अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ वापस विजय यात्रा से वापस हुए, तो वहां पर वहीं आया उसी वाटिका में। आगे पढ़ो। नहीं, ठीक है, एक ही सेंटेंस। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट हैंड रेज कर सकते हो। कोई नए फेस मिल नहीं रहे गुरुजी, सब वही है। कोई बात नहीं, जो ठीक है जी। आप सेकंड सेंटेंस। नमो चरणम गुरुजी। हाँ, बोलिए। तस्सा रामस्य, यहाँ से पढ़िए। तस्सा रामस्य रमणी जयाए। हाँ, तस्सा रामस्य का आरामस्य है वहां पे, उस वाटिका के अच्छा, की रमणीयता से, उस वाटिका की रमणीयता से अखित चित्तो यानी आकर्षित चित्त, आकर्षित होकर हाँ, पंती खंदावार निवास माई सही। ये यहाँ पे एक पूरा वाक्य होना चाहिए। देखो, खंदावार निवासथम आई सही यानी आदेश दिया, निवासथम माँ यहाँ लेना पड़ेगा एक पूरा वाक्य। आप लोग इसको जोड़ भी लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग शब्द नहीं होने। माई सही का कोई मतलब नहीं है। हाँ। निवार यानी मंत्री मतलब आकर्षित चित्त हो करके मंत्री, हाँ, मंत्री को, हाँ, खंदावार निवासथम यानी जो खंदावार मतलब पूरा जो सेना का जो पूरा होता है ना समूह है जो लौट रहा था पूरा, उसके लिए ठहरने के लिए, निवास के लिए आई सही माने आदेश दिया, मंत्री को आदेश दिया कि यहाँ पर तुम तो माई सही नहीं आई सही है। हाँ, वही मैंने कहा ना, सत्थम आई सही, आदिशति यानी आदेश दिया। आदेश दिया, हाँ, मंत्री को और पूरी सेना को उधर निवास करने के लिए आदेश दिया। हाँ,
नियसाणम च चोरु जयतरु। नहीं ठीक है नीता जी, अब नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट संतोष जी, आप बोलिए। नमो जनानम गुरु जी। हाँ नमो जनानम। हाँ मुझे नहीं आता है, वैसे कोशिश करती हूँ। नियासनम चारु चुमत रुतले ठाविय सैमु वसी वही सही। हाँ नियास मुझे आता ही नहीं। नियास अरे ऐसा मत कहा करें कि नहीं आ रहा है। बैठे हैं ना आप तो पढ़ा करें। देखो इसमें ऐसे देखो, इसमें थोड़ी सी जैसे अभी पहले हिंदी पढ़ी ना तो उसको ध्यान से सुन लिया करें। फिर नियासनम मतलब निज आसन, अपना आसन, और च लिखा ना, यानी वो तो आदेश दे दिया कि यहाँ पर रोक लो सबको। फिर और अपना आसन चारु चूये तरु तले, एक सुंदर बहुत अच्छे आम्र वृक्ष के की छाया में तले, ठावी माने स्थापित होकर के, स्वयं विषयी, स्वयं माने स्वयं बैठ गया, आसन लगा करके अपनी एक बढ़िया सुंदर वो जो आम्र राजा वृक्ष का के नीचे पुत्र बैठ था, गया। पाटलिपुत्र के राजा का पुत्र था, वो वहां बैठ गया। अरे अभी वही का बात चल रही थी ना, कोई बात नहीं। अपना आसन देखो, फिर से नहीं, देखिए ऐसे अर्थ नहीं बताना है, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे तब सब लोग अर्थ लगा पाएंगे। अपना आसन और नहीं पहले एक मिनट, पहले प्राकृत शब्द बोलिए, उसके बाद में हिंदी बोलिए। न्यासनम मतलब अपना आसन, और अपना आसन। चारु चुम्मत रुतले, चारु माने चूये तरु तले, यानी सुंदर आम्र वृक्ष के नीचे ठाविये। अच्छा हाँ, स्थापित होकर के स्वयं उपवसई, स्वयं यानी स्वयं बैठ गया वहां पर। अपना उसने बस आदेश दिया और स्वयं अपना एक अच्छे आम्र वृक्ष के नीचे अपना आसन पर बैठ गया। अपना आसन और एक सुंदर आम्र वृक्ष के नीचे अपना आसन स्थापित करके बैठ गया। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरी समझ सबको आ गया होगा इतना। हाँ अभी गाथा पढ़वा लेता हूँ। एक उसका थोड़ा बहुत और रह गया है शायद। सन्निपि तस् चौदिसिपि आवासे, सन्निपि मतलब उसके निकट, तस् चौदिसिपि आवासे, चौदिसिपि नहीं सन्नम्पि यानी सेना भी, तस माने उसके, चौदिसम्पि चारों दिशाओं पर आवासे, आवास डाल लिया, यानी और उसकी सेना ने भी चारों ओर आवास यानी अपने ठहर गई, वहां पर रहने लगी। हाँ उसकी सेना ने भी उसके चारों ओर निवास डाल दिया या ठहर गई। हाँ अभी यानी आगे कहा भी है। हाँ अच्छा आगे जी ठीक है गुरुजी, अभी गाथा करा। हाँ गाथा करा लीजिए, हो जाएगी। पहले हिंदी पढ़वा लीजिए। हाँ। देखो ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हाँ ये है 9 गाथा 9 गाथा 10। हाँ इसको हिंदी में पढ़ना है। बीना जी आप पढ़िए। प्रणाम गुरुजी। हाँ नमस्कार, जय जिनेन्द्र, नमो जनानम। नमो जिनानम। चंचल तरंगों के समान वल्ख जाति के घोड़े पल्लानों सहित अल्पकाल में ही वृक्षों की मूल वाली शाखाओं से चारों ओर से बांध दिए गए। देखो ये क्या है, ये चतुरंगी सेना होती है ना, तो उसमें घोड़ों की अलग, ऊंटों की अलग, हाथियों की अलग, इस तरह से, और पैदल अलग, इस तरह से सेनाएं रहती, वो चतुरंगी सेना कहलाती है।
उसने पहले कि कैसे घोड़े थे। एक देखिए जो अच्छे राजा होते हैं, जो देख तभी तो जीत करके आते हैं, तो उनके जो घोड़े होते हैं वो अलग तरह के होते हैं जो सेना में होते हैं। तो ये बल्ख जाति के घोड़ा होते हैं, सेंधव होते हैं, यानी सिंधु देश के घोड़े भी सेनाओं में रहते थे। मगर ये जो थे और उत्कृष्ट जाति के बल्ख जाति है, मतलब उसकी नस्ल, बल्ख नाम की नस्ल के ये घोड़े हैं वहां पे। तो उसको देखिए, तो उन्होंने बता दिया कि इसका, तो हाँ इसका, इसको नीचे और पढ़वा लीजिए, फिर दोनों गाथाएं एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, सेकंड गाथा, 10वीं गाथा भी पढ़ लीजिए। हाँ। मदोन्मत्त हाथियों को पंक्तिबद्ध रूप में वृक्षों के बड़े बड़े ठूठों से बांध दिया गया। इसी प्रकार बैल, ऊंट आदि वाहनों को भी क्रमशः बांध दिया गया। क्रमशः बांध दिया गया, क्रमशः बांध दिया गया। हाँ देखो ये चतुरंगिणी सेना की, देखो ये सब आ गया ना, यानी घोड़े हैं, हाथी है, बैल है, ऊंट हैं, तो ये इनको बांध दिया गया। हाँ, तो अब गाथाएं निकाल लीजिए। ठीक है गुरुजी, एक विद्यार्थी को एक गाथा पूछ लेता हूँ गुरुजी। हाँ हाँ, ऐसे पूछिए। ठीक है। रेणु जी आप लीजिए गाथा नंबर। जय सर। हाँ जय जय। तरल तरंग बलच्छा वच्चन्ति समन्तौ या तरुमूले कवि कालं विच्चन्ति पल्लनुज्य हय सहसौ। तरल तरंग बलच्छा चंचल तरंगों के समान बलक जाति के घोड़े वज्जंती बांधते हैं समन्तौ चारों ओर, यहाँ तरुमूले यानी वृक्ष के मूल में कवि कालम थोड़े समय में विजंती बांधते पलन जुआ पलन जुआ यानी तरुमूल की शाखाओं से। इसमें एक मिनट रुक जाओ। इसमें ना एक गाथा में ना क्या होता है, जब अपन गाते हैं तो पता चलता है कि कहीं पर कोई चीज छूटी हुई है। इसको भी जब हम पढ़ रहे थे तो एक गाथा में एक मात्रा कम थी, बस तो होना ही चाहिए कवि कालम विजंती, पलाण शब्द होना चाहिए, पलाण जुया। इसमें पलाण लिखा है ना, तो आ की मात्रा सभी लोग अपनी गाथा उसमें लगा लेंगे। पलाण पलाण जुआए साहासु, शाखाओं में। हाँ जी, पलाण जुआ तो मतलब अरे क्या होता है, ये जो घोड़े थे ना, तो घोड़ों पे कई चीजें उसकी वो आगे वो बंधी रहती है ना, कि जैसे युद्ध में कहीं कोई तीर आए तो लगे ना, तो आगे उसके मुख के आंखों के नीचे उधर सब बना रहता है, मुख के इधर बना रहता है, और वो जो जिस पे बैठते हैं वो सब बंधे रहते, तो उस सहित ही बांध दिया, पलाण सहित शाखाओं से बांध दिया। तो अब दोबारा रिपीट करते हैं। तरल तरंग बलच्छा चंचल तरंगों के समान बलक जाति के घोड़े वृक्ष के मूल की शाखाओं से चारों ओर थोड़े समय के लिए पलाण से युक्त बांधिए। चारों ओर के लिए कौन सा शब्द है? समन्तौ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। समन्तौ चारों ओर, ठीक है। तरु मतलब वृक्ष की मूल की शाखाओं में, ठीक है, शाखाओं से तो पलाण से युक्त बांधिए। हाँ ठीक है, अच्छा बता दिया। ठीक है, मेरी समझ में अभी कुछ लोगों को आया नहीं है समझ में इसको पूरा अर्थ, तो रेणु जी ने तो बहुत अच्छा बता दिया है। अब एक आध किसी से और पूछ लो, क्योंकि उन्होंने सुन लिया रेणु जी का, तो और उनको और अच्छा आ गया होगा। किसी से इसका एक बार अर्थ और पूछ लीजिए। ठीक है गुरुजी। आशिका जी। नमो जी नाम। तरल तरंग वलच्छा मतलब चंचल तरंगों के समान वल्क जाति के घोड़े। नहीं, समान नहीं है,
समान तो वो होता है जो उसमें नहीं होता है, उसकी तरल यानी चंचल तरंगों से युक्त ये बल्ख जाति के जो घोड़े हैं वो, हाँ, समन्तओ तरुमूले बद्धन्ति। हाँ बोलो बोलो। बज्जन्ति समन्तो तरुमूले, बांधते चारों, बज्जन्ति बांधते हैं, समन्ताओ या तरुमूले वृक्ष के मूल की शाखाओं से बांधते हैं। मतलब वर्ड्स ऊपर नीचे थे। बज्जन्ति मतलब बांधते हैं, समन्ताओ चारों ओर से, तरुमूले वृक्ष के मूल की शाखाओं से। तो एक सेंटेंस में चंचल तरंगों के युक्त बल्क जाति के घोड़े को वृक्ष के मूल की शाखाओं से चारों ओर से बांधते हैं। बांध दिया ऐसे कहिए ना। बांध दिया कैसे? अब वो बताया है, तरु मूल मतलब वृक्ष के मूल की साहासु शाखाओं से। फिर कैसे कैसे बांधा उसको, मतलब के घोड़े किस तरह के हैं? पलान सहित, पलाण जुया, पलाण जुया यानी पलाण से युक्त, पलाण सहित। और विजंती का मतलब होता है होना, कली काल में ही, यानी कभी कालम माने थोड़े समय में, थोड़े समय में ही वहां उन तरल यानी चंचल तरंगों से युक्त बल्ख जाति के घोड़ों को तरु मूल की शाखाओं से चारों ओर बांध दिया, पलाण सहित। मेरी समझ में अभी कुछ अर्थ आ गया होगा, अब तो बता देंगी ना आप? जी सर। वापस बोलो नील भाई। हाँ हाँ बोलिए गुरुजी। हाँ आगे बढ़े कि पूछ लें एक बार? ठीक है, ऐसा मीन्स किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार पूछना, आप बोलो तो, बाकी ऐसे समझ में आ ही गया होगा। आ गया है मेरी समझ। ठीक है, तो अगली गाथा लेते हैं हम। आशिका जी अभी दूसरे को पूछते हैं। सो यस, निधि जी आपको ट्रांसलेट करना है अगली गाथा। नमो जनानम गुरुजी। हाँ नमो जनानम। 10वीं गाथा करनी है, आज मैं लेट हो गई, अभी ज्वाइन किया है। बज्जन्ति निबिड़ थुड़ पाय वेसु मय मत्त दंती पंतियो वसह कर हाई वाहन परंपराओ ठविजंती। गुरुजी एक एक शब्द का आपको अर्थ बता दीजिए तो अपने आप आ जाएगा। बज्जन्ति माने बांधना। निविड़ यानी तो घोंसला होता है ना वैसे? नहीं तो नहीं, निविड़ वो अलग है, वो निविड़ नहीं है। अच्छा। यहाँ पर है निविड़ थोड़े पाए वेसु, इसका मतलब होता है कि बड़े बड़े ठूंठों एवं वृक्षों से। देखो क्या हाथियों को ऐसे थोड़ा ना किसी शाखा से बांध दो तो बैठ रहे। हाँ। उसको तो ये है बड़े बड़े ठूंठों। ये देखो निविड़ थुड़ माने ठूंठ। हाँ। जो ठूंठ होते हैं, ठूंठ माने जो वैसे वृक्ष जो होते हैं वृक्ष के बड़े बड़े। हाँ उनसे। हाँ ठीक ठीक है। पाय वेसु बांधना? नहीं, देखो निविड़ थोड़े पाय वेसु माने बड़े बड़े ठूंठों, और पाय वेसु माने वृक्षों से। अच्छा, पाय वेसु यानी वृक्षों से। हाँ। बज्जन्ति यानी बांधना। मय मत्त दंत पंतियो मदमस्त। मय मत्त मतलब मदमस्त। मदोन्मत्त होता है, मदमस्त नहीं होता। देखो मदमस्त और मदोन्मत्त में बहुत अंतर है। जी। हाँ मदोन्मत्त दंती पंतियो। हाँ यानी देखो आपको बतलाएं। हाँ? मय मत्त दंती पंक्तियो, इसका मतलब होता है मदमस्त दंती पंक्तियों मतलब हाथियों से।
हाथियों की पंक्तियों से। तो दंती मतलब हाथी गुरुजी? हाँ हाँ, यहाँ पे मदमस्त जो दंती माने हाथी है, उनकी पंक्तियों को, यानी एक हाथी नहीं थे, यानी हाथी की पूरी सेना थी, तो उनकी यानी पूरे उनकी मदमस्त हाथियों की पंक्ति को। हाँ, अब वृक्षों के बड़े बड़े ठूंठों से बांध दिया गया। हाँ, वसह करहा ई वाहन, वसह करहा। हाँ, परंपराओं ठविजंती। देखो यहाँ पर बसह माने होता बैल। बैल। हाँ, और करहाई, करहाई माने होता है ऊंट। ऊंट। तो हाँ, बैल, ऊंट देखो और अब एक मिनट अभी सुनिएगा पूरा। जी। करहा माने होता है, देखो बसह माने बैल, करहा माने ऊंट, ई करहाई, करह माने होता है ऊंट, करहा मतलब ऊंट, करह माने ऊंट। हाँ। तो बसह करह हाई मतलब आदि, आदि वाहनों को परंपराओं ठविजंती, उनकी क्रमशः बांध दिया गया। हाँ, बांध दिया गया ना, स्थित कर दिया गया, ठहरा दिया गया। हाँ, ठीक है, यानी ठहराना। ठीक है गुरुजी। हाँ, ठीक है। अब एक बार पूरा बताऊं? और क्या बतानी पड़ेगा, वो तो नहीं तो सबके समझ में थोड़ा ना अभी आ गया होगा। जी गुरुजी। मदोन्मत्त हाथी की पंक्तियों को वृक्षों के बड़े बड़े ठूंठों से बांध दिया गया। ठूंठों और वृक्षों से, ठूंठों और वृक्षों से बांध दिया गया, या ऐसा भी कह सकते हैं वृक्षों के ठूंठों से। ठीक है गुरुजी। मदोन्मत्त हाथी की पंक्तियों को बड़े बड़े वृक्षों के ठूंठों से बांध दिया गया। हाँ, बहुत अच्छा। इस प्रकार बैल, कर यानी ऊंट, हाई यानी आदि, वाहन, तो बैल, ऊंट आदि वाहनों को भी क्रमशः हाँ, बहुत अच्छा कर दिया गया। हाँ, हाँ, ठहरा दिया गया, स्थापित कर दिया गया, बांध दिया गया। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी समझ में सभी को आ गया होगा। अब अपना समय तो हो गया है, तो ये आज हम चाहेंगे कि नील भाई एक अपना एक इनकी एक बार फिर से लगा लेंगे, अपन लोग पूछ लेंगे। वैसे पूछना था अभी गाथाओं का अर्थ सबसे, मेरी समझ में सबको आ भी गया होगा। तो एक जो एक प्राकृत भाषा नाम की पत्रिका निकलती है, पूरी प्राकृत भाषा में निकलती है, और ये पूरा पहली पत्रिका है। तो उसका नया अंक महावीर जयंती का विशेष अंक आया है, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। नील भाई आप करवाइए। सभी को यह सूचित करते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि हमारे जो प्रोफेसर अनेकांत जैन है, जिन्होंने सबसे पहला प्राकृत भाषा के अंदर न्यूज लेटर बाहर निकाला, सो उसका आज लॉन्चिंग होने जा रहा है। 13th उसका वॉल्यूम है, और करीबन 7 साल से एवरी 6 महीने में एक न्यूज लेटर बाहर आता है, तो बहुत खुशी हो रही है। मैं इनवाइट करना चाहूँगा जैन फाउंडेशन के फाउंडर श्री रमेश कुमार शाह जी को, और स्वागत करता हूँ प्रोफेसर अनेकांत जी जैन का। प्रोफेसर आप अनम्यूट कर सकते हैं। स्वागत है प्रोफेसर आपका प्राकृत भाषा की इस कक्षा के। So Neil bhai, is professor is to say some few words, or I should start? You can start, then we will launch. नमो जिनानम। आज एक बार फिर मुझे मौका मिल रहा है आप सबसे वार्तालाप करने के लिए। पहली बार आप सबको मालूम होगा कि जब हमने अलुमनाई बुक का इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर शोभा वर्धमान ने,
मुझे नहीं मालूम whether I am really there to publish this newsletter, but I'll say a few words on that which I understood, and I'm very happy that Professor Poonsen ji has given me this opportunity कि ये मौका मुझे दिया गया. This is the first newsletter in Praktik और एक एशियाटिक न्यूज़लेटर है with the title code Delpra 001, Delhi Praktik 001. The importance of that is whenever any language, any newsletter is released, this is the first of its kind in the world in this particular language. Not easy task at all. You all know this is the toughest language. I was hearing from past 10 minutes, मैं सुन रहा था कि कितना मुश्किल है ये language, where I think one of the student, Nidhi Jain, was trying to read it and professor was listening with patience. I would not have done it. बहुत ही मुश्किल है unless you are dedicated and you are really passionate to learn this language. It is the dream that Professor Anekant Waji has made into reality. It's not easy at all. The language which is started in the Mahavir era, and it is going to now to people to get awareness of that. ताजुब की बात आज भी है कि RNA department, which you need to register the newsletter when you go to them, and they never heard about this language at all. उन्होंने language ही नहीं सुना था जब professor उधर register करने गए थे. I mean, that's how people not aware about this language. It must not be easy to translate news into the Praktik because so much has changed in last 2000 years in language, grammar and vocabulary. As the editor, एक बहुत ही मुश्किल काम होता होगा. And he has been doing this from past 7 years, and this is the 13th edition. And two of our, I can call it scholars, students, or their articles are featured. I just went through quickly the newsletter, though I don't understand much of the language. And I saw that some Hindi, and I saw who has written. One is Dr. Ranjana article, and one is Muni, if I'm right, Nilbhai, just correct me if I'm wrong. Nishant. So two of the articles has been published in this newsletter, and I have been very fortunate. One thing which, having traveled so many countries, which also surprises me is people say India is a union of European countries, as we have smaller European countries like France, Germany, and they're very strongly promote their language. You might have seen Max Muller Bhavan, which promotes the language Germany. You might have seen Alliance Francaise, which promotes the language of France. Even in other countries, of course, they are rich, they can afford, they train the importance of Max Muller and Alliance Francaise is to promote France and Germany, and their culture, how their country is and how the countries evolved. Of course, India is not promoted. But one thing I can tell you, having traveled world over, India is the only country with so many languages. So not only languages, but so many the written, what you call, Professor Ji, correct me if I'm wrong, even the script where you can write. So even in China, if you see, there are many Chinese languages, different province, but there one thing is Mandarin is the writing is same all over China. It doesn't change. But India, if you go to Andhra, there is a Telugu writing. If you go to Kannada, it's different. If you go to Tamil, it's different. You go to Orissa, it's different. Then we have a lot of Sanskrit and Praktik language. So I think we are the unique country. We are united in diversity. I mean, how this country is now facing this challenge, and with so many different languages and so many different cultures. I mean, this is one of the greatest things I should mention about this country. So from all of us at the Jain Foundation, we wish you a lot of success in the coming years. And we are really, really happy about the classes and this newsletter, which is 7th year in making, and this is the 13th edition. And if I am right, it is twice in a year. It's published once in 6 months. And this particular edition is from Jan to June 2021. I'm sure all of you will read it, and I'm sure all of you will circulate in the people who are interested in Praktik language. Thank you so much, Professor. आपने मौका मुझे दिया, and thank you, Dr. Anekant Jain,
for taking this toughest job. Unless people like you, probably in the next generation, people have forgotten this language. Thank you so much. Now, Neil bhai, I have to release the something or? Yes. I would request you to launch it, and then I would invite Professor Aneekant ji to share his vision for this magazine and how we started and all. Yeah. So I need to do the share screen or? Yes, you have to do. इसकी जो प्रकाशिका हैं, प्रकाशक और डॉक्टर रुचि जैन भी साथ में हैं उनके। So this is the 13th edition of the newsletter. You can see this is, Pagat Bhasha. I hope I am pronouncing it correctly, Prakrit language. And I'm sure this we will put it on the group so that each of you can go through the newsletter. And I hope there may be some system where Aneekant ji will tell us how to subscribe so that they can regularly get it in their mailbox or on the WhatsApp. This is what I was mentioning about Ranjana Patoria, and she has written in Prakrit, and this is about Nishant Muniji, his article on this newsletter. ये बहुत अच्छा है, सबके मेल हैं यहाँ पर, तो अनेकांत जी सबके मेल पर भेज देंगे पत्रिका। और सब लोग, ये केवल इसी उद्देश्य से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि लोग स्वयं पढ़ें। और देखिए, जैसे रंजना पटोरिया जी ने लेख लिखा है, वो बराबर लिखती रहती है प्राकृत में, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, 10-10 वाक्य भी लिखेंगे, और कोई विषय पर लिखेंगे तो अच्छे निबंध बन जाएंगे आप सब लोगों के। और उसको ये अनेकांत जी अच्छा उसमें करेक्शन भी कर देते हैं, कोई गलती होती है तो अब अनेकांत जी भी कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो संपादक हैं उसके और वो क्या कहना चाहते हैं। और विशेषता ये शोभा जी भी हैं, तो हम शोभा जी से भी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी रुचि से पढ़ रही हैं और बोलती भी अच्छे, उसके इसमें पागत भाषा भी पढ़ती हैं, तो उसको भी बड़ी कई बार मुझसे चर्चा हुई तो सराहा है उन्होंने, तो वो भी बोलेंगे उसके बाद। अनेकांत जी बोल देंगे या आप शोभा जी पहले? क्यों नील भाई? शोभा जी बोल दीजिए आप, फिर अनेकांत जी बाद में बोलेंगे। नील भाई उनके अनम्यूट नहीं है क्या? आई थिंक शी इज ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं वो। अच्छा। I think Aneekant ji can start and then Aneekant ji बोल दें। And then once she unmutes, then she can take it. हाँ, अनेकांत जी बोलिए आप। Sorry guys for technical issue, मैं 1 मिनट अनेकांत जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ। अच्छा, शोभा जी को आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ बोलिए। नमो जिडानम, आप सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय गुरुजी एवं रमेश शाह जी, नील जी, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारा ये जो 13वां संस्करण है पागत भाषा का, इसका विमोचन आप सभी के मध्य हुआ है और रमेश शाह जी ने इसका विमोचन किया है। मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है।
और विशेषता ये कि ये वाला जो संस्करण है ये आपकी शाला चल रही है उसके लिए विशेष रूप से समर्पित है, क्योंकि इसमें 2 आर्टिकल मैंने अधिकतर आर्टिकल तो आपके ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा लिखा गया है और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे पागत भाषा का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि एक ऐसा मंच प्रदान करना कि जो लोग प्राकृत में लिखते हैं और कोई रचना करते हैं उसको एक मंच मिले, उनकी रचनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात है कि प्राकृत में लिखने का अभ्यास होना चाहिए, तो इसको पढ़ने का भी अभ्यास होना चाहिए। और अभी हम क्या करते हैं कि हम अपने प्राकृत के आगमों को, प्राचीन पुस्तकों को प्राकृत में पढ़ते हैं, लेकिन जो आधुनिक प्रयोग हैं उसको भी आप प्राकृत में प्रयोग कर सकते हैं। इसका अभ्यास भी हम इस अखबार को पढ़कर कर सकते हैं और आज की बातों को लिखना प्राकृत में। हमारा ये उद्देश्य है कि आज की जो समस्याएं हैं, वर्तमान जो रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी प्राकृत में हमारे सामने लाना चाहिए हम लोगों को। तो नई नई रचना भी करने की कोशिश करते हैं और आप सभी का इसमें साथ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आगे के अंकों में भी अगर हमारे प्राकृत डिप्लोमा के स्टूडेंट्स उसमें अच्छी अच्छी रचना करके भेजेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज का ये विमोचन यहाँ संपन्न हुआ और निश्चित रूप से आप लोग आगे भी सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। एक्चुअली कहते हैं ना कि कोई भी भाषा आपको सीखनी है तो उस भाषा के अंदर जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़ लेटर होता है, उसको आपको रीड करना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से उस भाषा को सीख सकते हो। और डेफिनेटली आपने जो ये कार्य किया है वो हमारे जैसे प्राकृत लर्नर्स के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसका अंक रीड करे और हम जो हमारी कक्षा के अंदर अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे भी अनुवाद करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली उन्होंने बहुत सरल भाषा के अंदर सरल प्राकृत में हमारे लिए कुछ पैराग्राफ्स भी लिखे हुए हैं। सो मैं सभी से विनती करूंगा कि आप सब ये अंक को रीड करना और आपका फीडबैक जरूर शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल। और रचनाएं भी आगे भी लोग लिखें, ये हमारी माने इसके माध्यम से प्रेरणा है कि आप लोग प्राकृत में अधिक से अधिक लिखने का भी प्रयास करें, तो हम आप सबको इसमें स्थान देंगे आगे के अंकों में। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। मीन्स आज काफी लोगों को मोटिवेशन मिल ही गया होगा, जैसे हमारे ही बीच हम जिनके साथ पढ़ रहे इतने दिनों से, तो उन्होंने प्राकृत भाषा के अंदर आर्टिकल्स लिख के आपको दिए हैं, तो काफी ऐसे विद्यार्थी होंगे उनको भी अभी इच्छा हो रही होगी। तो आप खूब मेहनत करिए, गुरुजी बहुत मेहनत से हमें ये सिखा रहे हैं और साथ ही सब रिकॉर्डिंग्स भी उपलब्ध है, तो बहुत मेहनत करिए और जल्द से जल्द नेक्स्ट अंक के अंदर हमारा भी प्राकृत का आर्टिकल छपे, ऐसी कोशिश हमें करनी है। यस गुरुजी। वैसे नील भाई ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्राकृत पाठशाला की एक प्रकार से मैं उपलब्धि मानता हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने इतना सीख लिया कि वो लिख करके अब उसको पब्लिश करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में लोग इतनी कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पाठशाला की उपलब्धि है बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली गुरुजी के आशीर्वाद है और गुरुजी की मेहनत है। मीन्स इतना पेशेंस से सुनते हैं, हमको एक्सप्लेन करते हैं कोई भी डाउट, जिसके कारण सब विद्यार्थी यहाँ तक आज पहुंचे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनेकांत जी, आप आए इस मंच के ऊपर और हमें ऐसा ही मौका देते रहना। ये शोभा जी कुछ कहना चाह रही, 1 मिनट उनसे भी सुन ले अपन। शोभा जी को अनम्यूट कर दीजिए। नील भाई, हाँ अनम्यूट किया। Pranam Guruji and Namo Jinanam to all my students and Pranam Ramesh ji and Anekant ji और रुचि जी, आप दोनों का मेरा शुभकामनाएं हैं। वेरी नाइस एफर्ट एंड इनिशिएटिव। जैसे आपने बोला, हम
मैंने कोशिश करूंगी हिंदी में बात करने का। गुरुजी का प्राकृत क्लास में मैंने काफी हिंदी सीख लिया। तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया मेरे लिए। और जैसे आपने बोला, हम जब फ्रांस में थे, मैंने फ्रेंच सीखा ऐसे ही। ये मेट्रो स्टेशंस में मुफ्त में न्यूज़पेपर्स मिलेगा, मैं सारा इकट्ठे करके घर में लाके, ये मेरी एक्सरसाइज थी। एंड जब हमने फ्रांस छोड़ा, मैं एक भाषण भी दिया फ्रेंच में। तो इतना पावर है ये न्यूज़पेपर में, और ये ग्रामर भी ठीक से बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मेरा आशा है दैट हम सबको एक प्रिंट कॉपी, हार्ड कॉपी कैसे सब्सक्राइब करें, आप बोल दीजिए, और हम करके घर में बैठ के एक कप चाय के साथ आपका पेपर पढ़ें, तो ये प्राकृत और बढ़ जाएंगे हमको। एंड और मेरे और थोड़ा एक छोटी सी आशा है, 1 साल 2 साल में ये आपका न्यूज़लेटर में मेरी एक पैराग्राफ प्राकृत में मेरे नाम से आने का, मैं इसके लिए बहुत कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और मेरे शुभकामनाएं, ये पेपर और भी बढ़ के, not twice a year but every quarter and then every month तक आने का मैं उस दिन देखना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद शोभा जी, आपने अपने इतने अच्छे विचार व्यक्त किए। और ये केवल एक प्रोत्साहन है कि हम लोग, देखिए अभी तक जो ये युग आ गया है कि अब हम अपने, जो हमारे पास इतनी बड़ी पूंजी है, इतने समृद्ध हैं, तो उसको प्रमोट करें, सामने लाएं, तो लोग उसको समझेंगे और उसको स्वीकारेंगे। और जब तक हम अपनी चीजों को दिखाएंगे नहीं, तो कैसे लोग कहेंगे कि जैन श्रवण परंपरा में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतने बड़े आगम हैं, इतने बड़े बड़े, आज भी कितना लिखा जा रहा है प्राकृत में। लोग बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं, महाकाव्य लिख रहे हैं लोग आज प्राकृत में। तो ये बहुत बड़ा स्वर्ण युग कहेंगे हम इसको, क्योंकि एक नया उदय हो रहा है, नया युग आ रहा है प्राकृत के लिए। तो ये अच्छी बात है। तो ऐसे समय में कोई अखबार निकालना कोई कम साहस का। तो जब वो अनेकान जी ने मेरे पास भेजा कि ये हमारा तैयार हो गया है, तो मैंने उन्हीं से कहा, मैंने कहा अरे ये तो हमारा पूरा, हमारी प्राकृत पाठशाला के लिए समर्पित है, तो यहीं पर हम लोग करेंगे, इसको विमोचन करवाएंगे। तो फिर मैंने रमेश जी से बात की, तो उन्होंने थोड़े समय में ही बड़ी खुशी से इसकी स्वीकृति दी कि जरूर करेंगे। और कहने रश्मि जी से बात कराते हैं हम, और नील भाई ने भी बड़े उत्साह से कहा अरे भाई ये तो होना ही चाहिए, हमारा प्राकृत का ये मंच और प्राकृत की पत्रिका का वो अंक प्रकाशित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर विमोचन तो होना ही चाहिए। तो ये सबके लिए भेज दी जाएगी, अनेकान जी जरूर सबके लिए, सबके जो चूंकि पुस्तक में सबके मेल हैं, सबको भेजेंगे। और उसकी हार्ड कॉपी, क्योंकि इस समय पे ये हार्ड कॉपी तो भेजना थोड़ा कठिन हो रहा है उनको, पर इसकी ये सॉफ्ट कॉपी सबके पास पहुंचेंगी, उसमें से निकाल लेंगे आप लोग, ऐसा हमारी आशा है। और ये इस मंच के माध्यम से रमेश भाई ने इतना अच्छा समय दिया, शोभा जी ने इतने अच्छे विचार व्यक्त किए, और आप सभी का ये समक्ष है, आप सभी के समक्ष हो सका इनकी उपस्थिति में, और नील भाई ने बड़े अच्छे से उसको प्रस्तुत किया। इसके लिए सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी और सब चीज के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, और सभी को बहुत बहुत अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना। और इसी के साथ हम आज की कक्षा को विराम देंगे। मैं आप सभी को प्राकृत का जो ये न्यूज़लेटर है वो भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, और हमारी एलुमनाई बुकलेट वो भी रेडी हो चुकी है, सब एडिशन और करेक्शन के साथ, तो वो भी मैं आपको थोड़े समय में ही भेज दूंगा। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को विराम देंगे, और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, इस भावना के साथ प्रार्थना।
Neelbhai, 2 people have shown the hands. Is it okay? I mean, I don't know how but up to you. हाँ, उज्ज्वला जी, उज्ज्वला जी, आपको कुछ शेयर करना है? अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, मैंने किया उनको। उज्ज्वला जी बोलिए, क्या बात है? और एलगोवन जैन। हाँ, इलनगोवन जी। नमो जनानम। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और गुरुजी और गुरुजी का परिवार, एक्चुअली हम उनको ये कहना चाहिए प्राकृत का परिवार बोलना चाहिए। तो प्राकृत का नव उत्थान किया है आपने और ये सही मंच का एको साउंड आ रहा है सर? हाँ, उज्ज्वला जी आप अनम्यूट कीजिए। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सर वो मुझे ना ये बंद नहीं करते आ रहा है। ठीक है, मैं कर ले। मैंने 100 किया ना। आई थिंक उज्ज्वला जी को बोले दीजिए, देन हाँ, आप कुछ कहना नहीं आ रही। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं। आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं। ओके। इलनगोवन जी आप। हाँ, बिल्कुल, ये प्रचलित करने का ये सही मंच था क्योंकि सभी लोग प्राकृत के छात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और गुरुजी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक गाथा छंद कैसे लिखना वो भी थोड़ा समझा दें, क्योंकि मैं 1 वीक से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बिना जाने में कुछ लिखना नहीं चाहता हूँ। तो एक बार वो भी समझा दें तो हम लोग और ज्यादा इसमें प्राकृत में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ये इसमें इसी जो अभी आपके सामने पागत भाषा का अंक आया है, इसमें आजकल अनेकान जी बहुत अच्छी गाथाएं लिख रहे हैं। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी निकाल ली, 10 धर्म पर निकाल दी है और भी निकाल दी है, 24 तीर्थंकरों पर भी, महावीर पर उनकी बहुत अच्छा छंद, तो उन्होंने छंद शास्त्र प्राकृत का बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। तो आपके तो ये मित्र हैं, तो आप उनसे संपर्क करके पूछ लीजिए किस तरह आप लिख रहे हैं, तो आप भी लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, खास करके हमारे फाउंडर जो उनके अमूल्य समय को उन्होंने यहाँ दिया, साथ ही साथ प्रोफेसर अनेकांत जी और गुरुजी, आपके तो हम जितने ऋणी रहे उतने कम है। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और जगत के सभी जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। नमो जिनानम। सभी को नमो जिनानम।